गुड इवनिंग प्यारे भैया बहनों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जितना हो सके उतना दोस्तों में शेयर कीजिए। तो जैसे कि अपन क्लास 12 की फिजिक्स में बहुत से टॉपिक पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जो लेंस से रिलेटेड टॉपिक है कि संपर्क में रखे दो लेंसों की जो संयुक्त फोकस दूरी होती है, उसके लिए अपन एक सूत्र का डेरिवेशन करेंगे। तो अपन को करना है संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, इसका अपन को डेरिवेशन करना। लेंस तो अपन ने पढ़ा ही है कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से, मतलब दोनों ओर के पृष्ठ कैसे हो, गोलीय या एक गोलीय हो और एक कैसा हो, समतल हो। तो लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। तो अपन को संपर्क में दो लेंस रखने हैं, उनकी क्या निकालनी है अपन को, फोकस दूरी। तो अपन मान लेते हैं कि दो लेंस हैं। अपन ने माना दो उत्तल लेंस, ये मान लिया हमने एक पहला उत्तल लेंस L1 और इसी के संपर्क में रख दो एक और, ये हो गया दूसरा उत्तल लेंस। दो उत्तल लेंस हैं L1 और L2, एक दूसरे के कैसे रखे, पास पास मतलब संपर्क में रखे हैं, जिनकी फोकस दूरी हमने मान ली, एक की F1 है, दूसरे की क्या है, F2। माना दो उत्तल लेंस L1 और L2 एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तथा प्रथम उत्तल लेंस से स्मॉल u दूरी पर एक वस्तु मान ली हमने क्या रखी है, O। प्रथम उत्तल लेंस से स्मॉल u दूरी पर एक वस्तु O रखी है तथा O से जैसी O रखी है तो वस्तु जो O है उसका जो आभासी प्रतिबिंब है वो लेंस के दूसरी ओर किस पे बनता है, I डैश पर। दो उत्तल लेंस हैं L1 और L2 एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, जिनकी फोकस दूरियां क्या मानी, F1 और F2 तथा प्रथम उत्तल लेंस से जो स्मॉल u है इस दूरी पर एक वस्तु क्या रखी, O, जिसका आभासी प्रतिबिंब किस पे बनता है, I डैश पर, जो कितनी दूरी पर है, जो है V डैश दूरी पर। तो अपन लगा देंगे लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र लिया हमने, लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। तो पहले वाले लेंस के लिए लगा रहे हैं तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v डैश माइनस का 1/u। इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। अब जो दूसरा लेंस है L2, इसके लिए देखेंगे अपन तो I डैश किसका कार्य कर रहा है, आभासी वस्तु का। तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा किस पे, I पे, जो कितनी दूरी पर है, V दूरी पर है। तो इसके लिए वस्तु की दूरी क्या हो गई, V डैश, और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई, V। तो पुनः सूत्र लगा देंगे, पुनः अपवर्तन के सूत्र, पुनः लेंस के सूत्र से। तो अब हो जाएगा 1/f2 बराबर 1 प्रतिबिंब की दूरी क्या है, V, और वस्तु की दूरी क्या है, V डैश। इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड। अब आपको दिख रहा है जो 1/v डैश है और इसमें क्या है माइनस 1/v डैश, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये बचा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। अब ये पता है अपन को, ये क्या इसका सूत्र है, लेंस का। तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर हो जाएगा 1/f। यही होती है संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र। तो अपन ने क्या माने, दो उत्तल लेंस हैं L1 और L2, जिनकी फोकस दूरियां क्या हैं, F1 और F2, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, मतलब पास पास रखे हैं। और प्रथम उत्तल लेंस से स्मॉल u दूरी पर एक वस्तु रखी है O, जिसका आभासी प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर किस पे बन रहा है, I डैश पे बन रहा है, जो कितनी दूरी पर है, प्रथम लेंस से V डैश दूरी पर है। तो प्रतिबिंब की दूरी हो गई V डैश और वस्तु की दूरी क्या हो गई, U। तो हमने लेंस का सूत्र लगाया 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो पहले के लिए फोकस दूरी क्या है, F1, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, V डैश, वस्तु की दूरी क्या है, U। अब जो दूसरा लेंस है इसके लिए I डैश किसका कार्य करता है, आभासी वस्तु का, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब किस पे बन रहा है, I पे। तो इसके दूरी क्या हो गई, V, और वस्तु की दूरी क्या हो गई, V डैश।
प्रतिबिंब की दूरी v। फिर सूत्र लगाया 1/f2 बराबर अप्रतिबिंब की दूरी v, वस्तु की दूरी v डैश। दो समीकरण बन गए, दोनों को जोड़ दिया, v डैश कट गए, क्या बचा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u, और ये होता है लेंस का सूत्र। अब एक कंडीशन और आ जाती है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता तो इसको प्रदर्शित करते हैं P से। P बराबर होता है 1/f। किसी भी लेंस की जो क्षमता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के कैसी होती है, बराबर होती है। जी क्या कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया, और जी किस में है, मीटर में। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखना है तो 100/f किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो जी आपका क्षमता का फॉर्मूला हो गया। इसका मात्रक होता है, क्षमता का होता है डायोप्टर, और इसको लिख सकते हैं अपन डी। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जी हो जाएगा P1 प्लस P2 बराबर P। अगर कभी पूछे आपसे कि संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त क्षमता का सूत्र बताइए, स्थापित कीजिए, तो आपको जी निकाल के यहाँ पे क्या रख देंगे, अपन को P, तो आपका संयुक्त क्षमता सिद्ध हो जाएगी। तो किसी भी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है।